हेलो फ्रेंड्स, फिर नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने। और अब सीधे सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान रखना, हमने लाइन वाइज पढ़े हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो मूल अधिकार है, सारे लाइन में 6 मूल अधिकार हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। जैसे हमारा जो पहला मूल अधिकार था समानता का मूल अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। ऐसे जो हम बढ़ रहे थे आगे धीरे धीरे, ये उसी के तहत क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज लिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई इधर ले लिया पहले कोई इधर ले लिया, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा एवं शिक्षा संस्थान संबंधी जो अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार है, और फिर है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो हमारे 6 प्रकार के जो मूल अधिकार है, उनमें जो जैसे जैसे टॉपिक आए हैं, तो हमने समानता के अधिकार से जो क्वेश्चन आया देख लिए। स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता है उसके तहत जो क्वेश्चन आया मूल अधिकार 2 के तहत वो देख लिए। शोषण के विरुद्ध जो थे क्वेश्चंस वो देख लिए। धर्म की स्वतंत्रता के वो देख लिए। शिक्षा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार थे वो देख लिए। अब जो बारी आई है वो है ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है। इसमें भी मूल रूप 32 का देख लिया है, मगर जो 32 के तहत रिट जारी की जाती है उसके जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये कहता है मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जाती है। ये पुलिस एसआई में पूछा गया है, 2018 वाली भर्ती के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया और ज्यादा लोग गलत करें क्योंकि वो रिट और याचिका को अलग कर बैठे, ठीक है। इसका दोनों का मतलब ज्यादातर एक ही होता है, और इसमें ये अधिकार हाई कोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, किसी भी कोर्ट को नहीं है। तो काट दो, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, तो हमारा आंसर होगा 4। क्योंकि हाई कोर्ट को अलग नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट को टिक करोगे तो हाई कोर्ट को भी है, मगर दोनों का ऑप्शन दिया गया, इसलिए ये सही है। मैंने आपको बताया था 5 प्रकार की रिट होती है। कौन कौन सी रिट होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है, परमादेश रिट होती है, अधिकार प्रच्छा रिट होती है, और उत्प्रेषण रिट होती है, और प्रतिषेध रिट होती है। जिसमें हाई कोर्ट के पास ये मूल अधिकार के तहत ये 5 रिट जारी करने का अधिकार है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के पास केवल मूल अधिकार के प्रति रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत तरीके से हिरासत में लेने पर कौन सी रिट जारी की जाती है? गलत तरीके से जो आपराधिक जो मामला होता है उसमें अगर हिरासत लेते हैं तो अनुच्छेद 20 आता है, मगर यहाँ पे पूछा गया रिट जारी करने का जो अधिकार है, जो कौन सी रिट जारी करती है गलत तरीके से हिरासत में लेने पर। तो परम आदेश, परम आदेश का तात्पर्य होता है सबसे ऊपर का आदेश, पहला आदेश। पहला आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है। अभी पहला आदेश तो किसको दिया जाएगा? सबको थोड़ी दे सकते आम नागरिक को कि मैं तेरे को आदेश देता हूँ। वो कहेगा भाई तू कौन मेरे को आदेश देने वाला, ठीक है, क्योंकि कोई मैं हूं ही नहीं, ना कोई काम करता हूँ ना कुछ और हूँ। तो आदेश हमेशा अपने से नीचे जो अधिकारी होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो परम आदेश केवल और केवल काम करवाने के लिए अधिकारियों को दिए जाते हैं कि वो अपना काम सही ढंग से कर सके, अपनी शक्ति का सही उपयोग करे, गलत न करे। अधिकारों को दिए जाते हैं, ठीक है। अधिकारी जो संवैधानिक अधिकारी होते हैं, मतलब जो संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, ठीक है, वो उनको ये आदेश दिए जाते हैं। दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बस हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से पता चल रहा है, ठीक है। ये नाम अपना यहाँ का है नहीं, इसलिए आपको तो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसमें बंदी, इसके जो शब्द होता है ना, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है आदमी के शरीर को पेश किया जाए। अब आदमी का शरीर अलग से तो कैसे आएगा, तो आदमी खुद ही तो आएगा, तो उसको सीधा सीधा कोर्ट के सामने पेश करना होता है, इसलिए इसका नाम बंदी प्रत्यक्षीकरण है। जब गलत तरीके से हिरासत में लेने पर यही रिट जारी की जाएगी। क्यों गलत तरीके से हिरासत में लिया है तो उसको सामने लाएंगे तो अपने आप पता चल जाए, तो फिर उसको इस जानकारी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, जिसमें सामने वाले बंदे को पूरा पूरा ला कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। अगर वो गलत नहीं है तो उसको फ्री कर दिया जाता है, और ये पुलिस को 24 घंटे के अंदर लाना होता है कोर्ट के सामने। नहीं लाती है तो फिर ये रिट जारी की जा सकती है। अधिकार प्रच्छा, ये इसमें होता है कि किस अधिकार के तहत किस वारंट के द्वारा रखा गया है, इसका जो मतलब होता है वो है। इसमें क्या है कि कोई भी जो सार्वजनिक पदों पर अवैध रूप से जो नियुक्तियां होती है उनको रोकने के लिए मुख्यतः ये लिया जाता है उपयोग में, ठीक है। उसके बाद है निषेध, जिसे हम प्रतिषेध भी कह सकते हैं, जिसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज को रोकना, ठीक है। अगर कोई निचला न्यायालय है या जिला स्तरीय न्यायालय है, वो कोई फैसला लेता है और वो
फैसला लेने से पहले कोई सामने वाला बंदा हाई कोर्ट पहुंच जाए और वो बोले कि ये कोर्ट गलत फैसला ले रहा है, तो फिर अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस फैसला लेने से पहले उस जो निचला जो न्यायालय है उसको रोक देती है तो उसे निषेध कहते हैं, फैसला लेने से पूर्व, पहले। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसे होगी? इसका हमारा जो आंसर था, इसका आंसर होगा 2, गलत तरीके से हिरासत में लेने पर कॉन्सिडर की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा है? परमादेश, जैसे कि मैंने आपको बताया था, परमादेश में जो अधिकारी होते हैं उनको आदेश दिए जाते हैं, उनको काम सही ढंग से किए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, अगर गलत काम होता है तो उनके खिलाफ जारी होता है। उत्प्रेषण रेट, उत्प्रेषण रेट अभी मैंने जैसे आपको बताया था ना, निषेध प्रतिषेध रेट, ये प्रतिषेध रेट, इसमें क्या होता है, अगर कोई फैसला लिया जा रहा है वो गलत हो सकता है तो उससे पहले उसको रोक दिया जाता है और अपने अंडर में कर लिया जाता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वैसे ही अगर कोई फैसला दे दिया गया है तो उसके ऊपर जो रोक आती है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है और उस फैसले को अपने अंडर में ले लिया जाता है, उसको कहते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, कोई भी फैसला आपने कर दिया, वो गलत है, ऐसे ही हम पर भेज दो, हम फैसला करेंगे, अब आपके अंडर में वो नहीं है। तो ये अगर गलत फैसला ले लेने के बाद उत्प्रेषण रेट जारी की जाती है, और ये भी निचले न्यायालय को जारी की जाती है, ये भी निचले न्यायालय को जारी की जाती है। प्रतिषेध पहले रोका जाता है, वो नहीं रुकता है, या फिर जानकारी में नहीं होते वो फैसले ले लेते हैं, गलत होते हैं तो फिर उत्प्रेषण रेट जारी की जाती है। उसके बाद बचा केवल एक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो फिर सीधी सी बात है, आपकी निजता, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यही बंदी प्रत्यक्षीकरण यही बचाता है आपको, क्योंकि गलत तरीके से हिरासत में लेते हैं तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसमें उसके अधिकारों का हनन होता है, तो उसमें यही काम आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।